देख रहा हूं, आपने भी देखे होंगे वीडियोस कि फिलिस्तीन के नाम पर लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, और उसी जोर शोर से जब उस तरह से कहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे और भारत से सारे मुसलमानों को निकाला जाएगा, कागज दिखाने को कहा जाएगा, झूठ बोले गए थे, मुस्लिम समाज को प्रोवोक करने की पूरी कोशिश हुई थी उस समय। और मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको नहीं लगता कि हमारे सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है अब इस वक्त? और ये हमास के नाम पर जो ये शुरू हो गया है, वो तो आतंकवादी संगठन है, उस पर तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आतंकवादी संगठन है। और खुलकर भारत के कई शहरों में इस आतंकवादी संगठन का समर्थन किया जा रहा है। ये क्यों अलाउ किया जा रहा है और ये 2024 से पहले क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? स्मृति जी, आपकी क्या सोच है इस पर? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं तो आतंकी के समर्थक का भी धर्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है that if terrorism has no religion, how can the terrorist supporter have a religion? Because terrorism is nothing but weaponization of war strategies in the guise of non-state actors. I think कि जिन लोगों ने और विशेषतः जो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, वो किस हद तक अपनी राजनीति के लिए ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या आप कभी अपेक्षा कर सकते थे कि चित्र उपलब्ध होंगे 40 बच्चों के सर कटे हुए हैं और ल्यूटियंस के कुछ लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नहीं 40 के नहीं कटे थे, कुछ ही लोगों के कटे थे बच्चों के? क्या आप समाज में इस बात के ऊपर ये मात्र चर्चा भी संभव है कि एक महिला को कैसे घसीटा जा रहा है, उसे कैसे रेप किया जा रहा है, अथवा एक महिला को निकाला जाता है और कहा जाता है कि इसको वापस रख दो, ये एक्सचेंज के लिए नहीं है, ये रेप के लिए है, ये अवेलेबल है, और इसके खिलाफ राजनीतिक स्वर ऑपोजिशन से नहीं उठता है। लेकिन क्या आपकी अब भी अपेक्षा है कि ऑपोजिशन टेरर और टेररिज्म के खिलाफ बोलेगी? ये वो लोग हैं, सुशील जी तो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने वो नज़ारा देखा है जब किसी ने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मार दिया और कांग्रेस पार्टी ने तब के प्रधानमंत्री से उनको हाथ मिलाने के लिए उनके कक्ष तक ले आए थे। तो क्या आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लोग मानवता के समर्थन में बोलेंगे? तो मुझे लगता है कि आप अगर एक विषय को कहीं ना कहीं धूमिल दशा में प्रस्तुत करते हैं ताकि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, तो कहीं ना कहीं आप इस बात से भी डिस्कनेक्टेड हैं कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन के बाकी सोर्सेज और माध्यम नहीं है। डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत होती है।